आइए अब हम मुंबई की उस महत्वपूर्ण कहानी को एक और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। यह कहानी सिर्फ एक महानगर की नहीं, बल्कि एक संघर्ष की, जिसमें हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया और मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहां लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कितनी मुश्किलें आईं और कितने बड़े संघर्ष हुए। इस महानगरी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी, जिन्होंने इसे एक महान सपने की तरह देखा। आज की कहानी वही 108 हुतात्माओं की है, जिनकी कुर्बानी ने मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया। स्वतंत्रता के बाद देश में राज्यों का गठन हो रहा था, वहां के लोगों की भाषा के आधार पर। लेकिन इसी बीच मुंबई में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे थे। मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या यहां काफी ज्यादा थी, लेकिन बंबई के पूंजीपति, जो मुख्य रूप से गैर महाराष्ट्रियन थे, मुंबई को महाराष्ट्र में देने के विरोधी थे। इस वजह से कई सालों तक यहां के मुख्य नेताओं द्वारा सभा और आंदोलन होते रहे। दार आयोग और जेवीपी समिति। 1948 में दार आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें भाषा के आधार पर राज्य बनाने के प्रांतवाद का विरोध किया गया, लेकिन मराठी बोलने वालों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं। इसके बाद जेवीपी समिति ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की मांगों का समर्थन नहीं किया और मुंबई को महाराष्ट्र में देने का विरोध किया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि मुंबई कई भाषाओं और जातियों का औद्योगिक शहर है। वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कहा कि मुंबई का विकास गुजराती भाषियों द्वारा किया गया था। फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। संघ महाराष्ट्र की ओर से SM जोशी, धनंजय गाडगिल और अन्य ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। 1955 में आयोग का निर्णय आया। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए अलग अलग सिद्धांत अपनाए गए थे। हैदराबाद के लिए एक भाषी सिद्धांत और मुंबई के लिए द्विभाषी सिद्धांत अपनाया गया। मराठी बोलने वाले विदर्भ, बेलगाम और कारवार को बाहर रखा गया, जबकि गुजराती बोलने वाले सौराष्ट्र को मुंबई प्रांत में शामिल किया गया। इस फैसले से लोगों में असंतोष फैल गया और महाराष्ट्र को मुंबई के साथ जोड़ने की मांग शुरू हो गई। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत। महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और प्रजा समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की। सेनापति बापट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, SM जोशी, प्रहलाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहिर अमर शेख, भाई उद्धवराव पाटिल और प्रबोधनकर ठाकरे जैसे नेता इस आंदोलन के महत्वपूर्ण चेहरे बने और इसी के साथ अपने पोवाड़े के साथ शाहिर अमर शेख, शाहिर अन्नाभाऊ साठे, शाहिर गावंकर ने अपनी कला से मराठी पहचान को जीवित रखा। 20 नवंबर 1955। इस संघर्ष के दौरान कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई और SK पाटिल ने चौपाटी पर एक सभा की और भड़काऊ बयान दिए। उसी बैठक में लोगों ने बैठक तोड़ दी। इसके बाद 21 नवंबर 1955 को आंदोलन के दौरान 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन यह संघर्ष यहीं नहीं रुका। जनवरी-फरवरी के बीच में 1956 में यूनियन मुंबई की घोषणा की गई। इस फैसले के खिलाफ लोगों ने चर्च गेट से पोरबंदर से लेकर फोर्ट तक एक बड़ा मोर्चा निकाला। इस मोर्चे को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। अंततः मोरारजी देसाई ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और कुल मिलाकर 108 लोगों ने अपनी जान दी। इस आंदोलन के बाद पूरे महाराष्ट्र में असंतोष फैल गया और नेहरू को काले झंडे दिखाए गए। और 1 मई 1960 को मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बन गई। आज भी मुंबई के हर एक सड़क, हर एक इमारत, हर एक कोने में वह 108 हुतात्माओं का बलिदान दिखाई देता है। यह कहानी बताती है कि यह महानगर बनने के लिए कितना संघर्ष हुआ था
और इसकी मिट्टी में वह बलिदान छिपा है। ऐसे ही रोचक और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए इंडियन टॉक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।